हाँ, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज आप लोग को मैं बता रहा हूँ ज्योमेट्री, 9th क्लास का ज्योमेट्री। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो आइए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन जाने इसका क्या है। तो यूक्लिड ने जो है ज्योमेट्री को 13 वॉल्यूम में लिखा था। उन्होंने अभी तुमको सिर्फ बताया गया है ये जो जनरल ज्योमेट्री पढ़ते हो और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, बाकी सब आगे पढ़ना है, ठीक है। तो उन्होंने ये इन्हीं ज्योमेट्री जो है वो हम लोग जानते हैं कि इसका जो मेन जो फादर कहलाते हैं वो यूक्लिड्स कहलाते हैं, इसीलिए यूक्लिड्स ज़्यादा फेमस रहे हैं ज्योमेट्री में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए हम लोग चलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग को जो पढ़ना है पॉइंट, कुछ स्टेटमेंट ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्जिम्स क्या होता है। तो एक्जिम्स का मतलब क्या होता है कि दोज स्टेटमेंट विच हैव नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रूफ, यानी वैसे स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक्जिम्स बोलेंगे, AXIOMS है ना, एक्जिम्स बोलेंगे। और क्या हुआ, स्टेटमेंट क्या कहलाता है। स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ए सेंटेंस विच जज्ड ट्रू और फॉल्स। यदि जो कोई सेंटेंस आपको क्या कर रहा है, ट्रू और फॉल्स जज कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो क्या है, वो एक स्टेटमेंट, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। और इसी बात क्या है आपका, क्या है, थ्योरम। थ्योरम क्या होता है, कहता है कि स्टेटमेंट विच रिक्वायर्ड प्रूफ, मैंने ऐसे स्टेटमेंट जिसको क्या हो, जरूरत पड़ती है क्या चीज़ की, प्रूफ की जरूरत पड़ती है, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं, ठीक है ना। तो थ्योरम ये हो गया आपका। अब आइए कोरोलरी क्या होता है। कोरोलरी जो होता है वो थ्योरम पर बेस्ड होता है। थ्योरम जो हम प्रूफ करते हैं, तो थ्योरम प्रूफ करते हैं तो उसमें उस पर आधारित जो रहता है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो उसी तरह का थ्योरम ही टाइप का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि बी यूज है ना, बी हेल्प द क्या है, दोज टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है ना विच बी रिक्वायर्ड टू प्रूफिंग द क्या है, कोरोलरी। यानी हम लोग ऐसे स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे थ्योरम से ज़रूरत पड़ती है, थ्योरम वाले स्टेटमेंट से, जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कोरोलरी कहलाता है। ये बिना थ्योरम के हेल्प के नहीं हो सकता। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके अंतर्गत कुछ चलते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को जानते हैं। पॉइंट्स क्या होता है, कहता है पॉइंट्स क्या होता है, एक लोकेशन हो जाए, एग्जैक्ट लोकेशन होता है। पॉइंट क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन। कहता है क्या इसमें कि एन एग्जैक्ट लोकेशन विच इज टेकन बाई ए शार्प पेंसिल ऑन द शीट पेपर। हम लोग कहते हैं कि कोई शार्प पेंसिल से शीट पेपर पर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं, माने वो जो डॉट देते हैं, द डॉट विच इज टेकन बाई ए शार्प पेंसिल ऑन द शीट पेपर इज नोन एज क्या है, पॉइंट। हम लोग इसको डेफिनेशन में जनरली कहते हैं कि इसमें देयर इज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। बात सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ तार के रूल के हिसाब से गलत हो जाता है। ये कि विदाउट लेंथ, ब्रेथ, हाइट हाउ वी कैन सी इट। कहता है कि यदि जो लंबाई चौड़ाई कुछ है ये नहीं, मोटाई, तो हम देख कैसे लेते हैं इसको, है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ हमारा डेफिनेशन जो इसका है वो मोटा मोटी डेफिनेशन दिया जाता है कि जी लोग बच्चे से पढ़ते थे कि इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं हो तो उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं, जिसका स्थान नियत हो यानी फिक्स हो। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं इसमें कि ये क्या हुआ, दिस इज इंडिकेटेड बाई, मैंने द पॉइंट इंडिकेटेड क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन, दैट्स, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई की तो बात है ये नहीं है, इसलिए क्योंकि हमको दिख रहा है तो कुछ न कुछ तो चौड़ाई लंबाई है ही ना, है कि नहीं। लंबाई के बाद नहीं, कुछ तो पॉइंट है ना जो दिख रहा है हमको, तो दिख ही रहा है, तब समझ जाइए कि इसमें कुछ न कुछ तो लंबाई है। बल्कि लाख भाग हो किसी एक का, चाहे कुछ भी हो, 1000वां भाग हो, जो भी हो, शायद 20वां भाग हो, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसलिए हमारा डेफिनेशन ये का इनकम्प्लीट रह जाता है। तो पॉइंट, लाइन और क्या है, प्लेन, ये तीनों के तीनों जो होते हैं इसमें ये अनडिफाइंड टर्म हो जाता है। इसलिए हम लोग मैथ को भी कहते हैं मैथ इज अनडिफाइंड। हम लोग जानते हैं कि द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच बी डील्स द एनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एक पॉइंट के डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री के अंतर्गत, वो मैथ भी अनडिफाइंड हो जाता है। ये लाइन हम कहते हैं, कहता है कि लाइन को क्या कहता है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई है या नहीं, है ना, सिर्फ मैंने जिसमें लंबाई सिर्फ और मोटाई चौड़ाई रही है ना, रहने नहीं करे, तो दिखेगा कि दिख कैसे रहा है हमको। इसलिए ये भी क्या होता है उसी तरह पॉइंट, क्योंकि दिस अ कम्बिनेशन ऑफ द क्या है, पॉइंट्स। कहता है कि लाइन क्या होता है, द कम्बिनेशन ऑफ ए पॉइंट्स विच इज ट्रेस्ड ऑन ए स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है। इट हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इट कैन बी स्ट्रेच इन द बोथ डायरेक्शन टू इनफाइनाइट, इसको लाइन को इनफाइनाइट तक हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला अब जानो, अब लाइन्स तो बता दिए, तो हम लाइन को यदि दो भाग में डिवाइड कर दें ना,
तो वो क्या कहलाता है, हर एक भाग क्या कहलाता है, रे कहलाता है। ए लाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड रे। रे कैन ओनली एक्सटेंड इन द ओनली वन डायरेक्शन। रे को हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग चलते हैं क्या, लाइन सीगमेंट। द लाइन सीगमेंट कहता है कि ये द सेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज टेस्ट ऑन ए स्ट्रेट पाथ एंड विच हैज टू एंड पॉइंट, है ना। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस टू इनफाइनाइट। इसका दो एंड पॉइंट होता है, इसको इनफाइनाइट तक हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बात समझिएगा ना। अब आइए हम लोग चलते हैं, आइए चलते हैं कुछ जो है पॉस्टुलेट, यूक्लिड्स का कुछ पॉस्टुलेट है कि उन्होंने बताया क्या, कि उन्होंने बताया ये कि जैसे कि एक लाइन पर क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि स्ट्रेट लाइन मेनी ड्रॉन फ्रॉम द क्या है, मेनी पॉइंट्स ऑफ द, मतलब कि वही हुआ कि यदि जो उन्होंने बताया कि एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और कहता है कि ए टर्मिनेट लाइन्स कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइट। जो टर्मिनेट होता है यानी जिसमें एरो का साइन लगा हुआ रहेगा, तो एरो साइन लगा हुआ रहेगा तो उसको इनफाइनाइट तक बोलवे कि हम लोग का। अब कहता है क्या कि ये सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर और एनी रेडियस। बात सही है। इसमें उन्होंने बताया क्या कि ये जो है कोई भी सर्किल को हम किसी भी रेडियस से, किसी भी सेंटर से हम ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। रेडियस और सेंटर हमको मालूम हो जाए तो हम लोग क्यों भी आराम से उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा उन्होंने कि चौथा नंबर बोला कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल है तो तुम समझ सकते हो कि राइट ट्रायंगल जो भी होगा, राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। वो उसके साइड को तुम क्या करो, बढ़ा दो, लंबा चौड़ा कर दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा, 90 तो 90 ही होता है ना, ठीक है। उन्होंने पांचवा कहा कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू लाइन्स, यदि जो कोई स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है, फॉल करता है। यदि दोनों वो स्ट्रेट लाइन क्या हो, दोनों स्ट्रेट लाइन यदि जो पैरेलल हो तो दोनों का सम जो इंटीरियर एंगल का सम होगा 180 होगा। यदि जो दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा तो वो क्या होगा, दोनों का जो है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा लेस देन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और जब लेस देन 180 डिग्री होगा इंटीरियर एंगल का सम, तो समझो कि दो लाइन को दो को प्रोड्यूस करेंगे, जिसको काट रहा है एक लाइन, तो दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो मतलब समझ आ गया ना कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि वो लाइन पैरेलल नहीं होना, यानी इंटीरियर एंगल का जो है सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है ना। तो ये बात हुई। उन्होंने बताया था सम टर्म्स रिलेटेड टू द ज्योमेट्री। उन्होंने बताया ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, पहला बात बता दी है ना, वही बात बताया गया था। और इसी बात लाइन सीगमेंट बताया, लाइन बताया, ये सब वगैरह तो बता ही दिया तुमको। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है आपका, आइए हम लोग चलते हैं क्या, कनकरेंट लाइन क्या होता है, कनकरेंट पॉइंट क्या होता है ना। तो कहता है कि द कनकरेंट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि टू और मोर देन टू लाइन्स है ना विच इंटरसेक्ट इच अदर एट ओनली वन पॉइंट, है ना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या है, कनकरेंट पॉइंट, एंड दिस लाइन इज नोन एज क्या है, कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन का मतलब ये हुआ कि 3 और मोर देन 3, टू नहीं, टू लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। यदि जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लोग उसको कहेंगे, है ना, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा हो तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। लेकिन कनकरेंट का मतलब कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 3 होना है, यानी 3 या 3 से ज़्यादा, इसीलिए 2 से ज़्यादा बोल रहे हैं, 2 से ज़्यादा 3 आ ही है ना। तो 3 और मोर देन 3 लाइन्स एंड विच इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड कनकरेंट पॉइंट एंड दिस लाइन्स आर कॉल्ड क्या, कनकरेंट लाइन्स, ठीक है ना। तो ये बात है, हम इंडिकेट कर देंगे फिगर से। पहले जरा जो लेक्चर है जरा सुन लीजिए इसमें। अब आइए हम लोग चलते हैं, ये तो इंटरसेक्टिंग हो गया, कनकरेंट हो गया। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, यदि जो 3 या 3 से अधिक पॉइंट क्या करता हो, लाइज करता हो एक ही स्ट्रेट लाइन पर, तो हम कहेंगे ये जो है पॉइंट्स है वो क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स है। बात समझ गया ना कि कॉलिनियर पॉइंट क्या हो गया कि इफ 3 और मोर देन 3, इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ए क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन, देन दीज पॉइंट्स आर नोन एज कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये हो गया कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया। पैरेलल लाइन क्या हुआ, इफ द परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा पैरेलल लाइन में सभी बच्चे गड़वा जाते हैं, बहुत बच्चे, कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, यदि जो दो स्ट्रेट लाइन का बीच का जो परपेंडिकुलर है ना, आर इक्वल्स, देन बोथ लाइन्स आर क्या, सेड टू बी पैरेलल। यानी क्या हुआ, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन्स आर इक्वल, देन these lines are said to be parallel. It can be produced to infinite, they never meet
नेवर मीट ईच अदर और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइन को हम लोग क्या कर प्रोड्यूस कर देंगे इनफाइनाइट तक, तो वो कभी भी एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन रहे, उसके बीच का दूरी सेम रहे, तो हम उसको पैरेलल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, है ना। मान लीजिए कि बराबर दूरी रहेगा सपोज देखो, तो वो ऐसे नहीं होगा। जैसे देखो पिलर को, देखो पिलर को क्या 10 इंची का पिलर है तो 10 इंची जाता है। रेलवे ट्रैक को देखो, उसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो अपना कि बुक का देखो कॉर्नर, जो दोनों कॉर्नर है, तो दोनों कॉर्नर के बीच की दूरी बराबर कभी नहीं मिल सकता है। तो ये सब पैरेलल लाइन का हुआ। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कहता है कि इफ ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू लाइन्स एट टू डिफरेंट पॉइंट और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन दिस लाइन इज कॉल्ड क्या है, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन। प्लेन क्या होता है, कहता है क्या कि ये सेट ऑफ पॉइंट्स, अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज ट्रेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड क्या है, प्लेन। यानी यदि हम किसी भी स्मूथ सरफेस पूरे पॉइंट, जैसे कि तुम जानते हो, जैसे कि जो पक्का किया जाता है नीचे ग्राउंड को, चाहे सीमेंटेड किया जाता है ना वो दीवार में, तो दीवार में जो सीमेंटेड किया जाता है तो तुम देखते हो कि उसमें छोटे कितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो सैंड का भी होता है, उसके बाद सीमेंट का होता है। तो उसको जब हम लोग पूरा चिकना कर देते हैं, दूर से देखने में पूरा है ना रहता है। चाहे तुम देखते हो सेम जो करवाया हुआ रहता है, तो वो कितना छोटा पॉइंट्स होता है, सेम वाला जो पार्टिकल्स होता है, उजला उजला रहता है, तो वो देखते हो दूर से देखने में चिकना लगता है। तो ये एक स्मूथ सरफेस बन जाता है कि नहीं, सारे पॉइंट्स का कम्बिनेशन हुआ कि नहीं, है कि नहीं। तो ये हुआ उसका कम्बिनेशन ऑफ द क्या कह सकते हो, पॉइंट्स कह सकते हो, है ना। तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स कह सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स एंड विच इज ट्रेस्ड ऑन द क्या है, स्मूथ सरफेस इज नोन एज क्या है, वो प्लेन कह सकते हैं, ठीक है ना। हाफ प्लेन क्या होता है, कहते हैं कि हम जो पूरा प्लेन बना, उस प्लेन को हम लोग यदि क्या करते हैं कि प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ प्लेन। यदि एक प्लेन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ प्लेन कहते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों पर ही आपका ये पहला एक्सरसाइज बनेगा, जिसको पॉइंट लाइन ये सब वगैरह का डेफिनेशन मालूम रहेगा, है ना, वही बात बताएगा, ठीक है ना। ये एरो का लाइन, एरो का साइन लगा रहता है लाइन में, याद रहे, और लाइन सेगमेंट में एरो का साइन नहीं रहता, ठीक है। मैं आपको कुछ इमेज दिखा देता हूँ, उसके बाद समझ लीजिएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन सब अपना याद कीजिएगा और लिख लीजिएगा होमवर्क के रूप में, इसमें डेफिनेशन लिखना है। एक्सरसाइज पहला बनाना है एनसीईआरटी का, ठीक है ना।